नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस अंक में बात करेंगे माल एवं सेवा कर के बारे में। हाल ही में जो माल एवं सेवा कर की जीएसटी की स्टेट काउंसिल है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और तमाम राज्यों के वित्त मंत्री उसमें शामिल हैं। राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी वित्त प्रभारी हैं, उनकी जो परिषद है वो इसकी सर्वोच्च जो संस्था है जो कि इसके बारे में फैसले करती है। तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए। तो आज के इस अंक में थोड़ा बात करेंगे हम कि माल एवं सेवा कर इसकी शुरुआत कैसे हुई। वैट के स्थान पर देश में लागू किया गया। इससे पहले देश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट व्यवस्था लागू की गई और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया। और केंद्र के जो कर थे, केंद्र के जो अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार लगाती थी, और राज्यों में लगने वाला बिक्री कर, और केंद्र सरकार के मतलब एक्साइज ड्यूटी और दूसरे कर, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सबको जीएसटी में मिलाकर और एक पूरे देश में एक व्यवस्था लागू की गई। तो इसके बारे में हम अपने वरिष्ठ साथी जो हैं, जिन्होंने काफी लंबे समय तक लगातार वित्त क्षेत्र में काम किया है, श्री के आर सुदामन जी से हम बात करते हैं। सुदामन जी नमस्कार। नमस्कार। आपको सुदामन और जी आपको दर्शकों को। जी, आज हम बात करेंगे जीएसटी व्यवस्था और उसमें पेट्रोल डीजल को शामिल करने के बारे में। पहले मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि ये जीएसटी व्यवस्था क्या है। ये जीएसटी सबसे पहले फ्रांस पे शुरू हुआ 1954 पे। ये तो जी। इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें हम्म। एडवांटेज क्या है? बेसिकली जीएसटी क्यों लागू करने के फिर पहले वीपी सिंह इंडिया पे लाया 1986 पे। मॉड वैट करके लाया वो एक्सपेरिमेंट जी बेसिस पे। जी जी फिर जब 1991 पे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू जो किया नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह, तब जी जी टैक्स भी शुरू हुआ। लेकिन पहले जोर दिया बाकी रिफॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब रिफॉर्म करके फिर टैक्स रिफॉर्म भी शुरू करने के लिए कोशिश किया। और हम्म, इनडायरेक्ट टैक्स पे शुरू करने के तभी पहले हमारे पास तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी हम्म, और कस्टम्स ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ये सब होता था। एक्साइज ड्यूटी सब इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली रिफॉर्म ऑफ जीएसटी सब इनडायरेक्ट टैक्स पे आता है। और जी डायरेक्ट जी टैक्स तो वाले रिफॉर्म है, वो दूसरा है, उसके बारे में तो हम आज बात नहीं करेंगे। वो अलग इनडायरेक्ट है। टैक्स बात करते हैं। इसमें हम्म। पहले एक्साइज सब क्या है? वो तो जिधर माल प्रोड्यूस होता है, कंपनी का जगह गेट है, वहां जो माल बन के आता है वहां टैक्स लगता वहां है। टैक्स और लगता था, ड्यूटी जो लगती वहाँ थी। ये जीएसटी सिस्टम इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये तो जब कंज्यूम करेंगे तब टैक्स लगेगी। और जी दूसरा बात, एक्साइज ड्यूटी पे क्या होता था? कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। मान लीजिए टैक्स आप एक मान लीजिए एक गाड़ी बनाए थे। गाड़ी हम्म बनाने पे, कार बनाने पे आपको बाकी पार्ट्स को होता है। हर एक पार्ट पे जब फैक्ट्री से निकलेगा, मान लीजिए वो मोटर जब फैक्ट्री से निकलेगा, और बैटरी फैक्ट्री से निकलेगा, शीशा फैक्ट्री से जब भी निकलेगा वो टैक्स लग जाएगा उस पे। मतलब और हर जब पार्ट बन को के भी गाड़ी जो बनेगा उस पे भी टैक्स रहेगा। इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब आप जी टैक्स हर एक जगह पे 10% 15%, 20% जो देते जाएंगे, और टैक्स सब मिला के बहुत टैक्स हो जाएगा। इस पे क्या, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो जो जीएसटी बेसिक है, बेसिक चीज उसी उसी प्रिंसिपल पे है। उस पे क्या होता है? अगर मान लीजिए आप जब गाड़ी बनाने पे उस पे एक मोटर लगाते हैं, मोटर पे आप 10% टैक्स दिया हुआ, और गाड़ी जब बन के आता है आप 15% टैक्स देंगे। अब 15% से जो 10% जो मोटर बनाने के मोटर का जो कीमत था, उस पे जो 10% जो दिया, उस टैक्स को कट के वो 20% लगेगा। को इसीलिए माइनस कर दे। हाँ, माइनस कर दिया, इसीलिए वो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा टैक्स हम्म इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बढ़िया होना था। इसीलिए हम्म पहले एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वीपी सिंह ने मॉड वैट इंट्रोड्यूस किया राजीव गांधी के टाइम पे।
लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पड़ा, वो तो पायलट प्रोजेक्ट था। फिर मनमोहन सिंह आते पहले थॉट ही वुड इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट वैल्यू लेवल एडेड। पे। जी बिकॉज जी। इनडायरेक्ट टैक्स स्मूथली सेल्स टैक्स एक्साइज सब जो होता था, पहले स्टेट लेवल का वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस करें। उसके हम्म। लिए सारा प्रिपेयर किया, कमिटी बना, सब डिसाइड किया। और दूसरा जी। चीज, वैल्यू एडेड टैक्स तो दो किस्म का होता है, एक तो गुड्स पे होता है, एक सर्विसेज पे होता है। और हम्म। इंडिया में 92 93 तक सर्विस टैक्स नहीं लगता था। वो जी जी। बीपी सिंह मनमोहन सिंह ने आके सर्विस टैक्स पहले इंट्रोड्यूस किया, पहले 6 कमोडिटी पे इंट्रोड्यूस किया, अगला साल उसमें हम्म। 10 12 कर दिया, फिर 15 20 30, ऐसे करके एक जी एक सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया। तब भी जीएसटी विल बी इफेक्टिव, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम इफेक्टिव होगा जब बहुत गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगेगा। पहले तो सर्विस टैक्स लगता ही नहीं था, देयर वाज नो सिस्टम ऑफ सर्विस टैक्स। जी। सिर्फ जी। जो कमोडिटी प्रोड्यूस होता था, जो प्रोड्यूस होता था उसी पे टैक्स लगता है बाय वे ऑफ हम्म। एक्साइज। इसीलिए ये पहले सर्विस टैक्स सेंटर सेवाओं पर सेंटर पे बाद में इंट्रोड्यूस किया। हुआ। लेकिन ना फिर वैल्यू एडेड टैक्स पे वो डिसीजन लिया, पहले हम्म। स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले ये सब जोड़ देंगे, जो प्रोडक्शन होगा उसका सारा वैल्यू एडेड टैक्स कर देंगे स्टेट पे। हम्म। फिर हम्म। तब तक सर्विस टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया एट द सेंट्रल लेवल। सो करके जी। थोड़ा तैयारी किया, तैयारी करके फिर वाजपेयी सरकार के टाइम पे थोड़ा जोर और थोड़ा ज्यादा दिया। ज्यादा हम्म। देके उन्होंने एक कमिटी फॉर्म किया, उस पर बिमल जलान, रंगराजन और कोई हम्म। कोई लोग सब थे, कमिटी करके फॉर्म करके वो वेस्ट बंगाल, रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल हाँ के नहीं, फाइनेंस रिपोर्ट नहीं, वो रिपोर्ट पेश किया, और रिपोर्ट पेश असीम करने के बाद दास एक एम्पावर्ड कमिटी सेटअप किया वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर असीम दासगुप्ता के ऊपर करके। जी जी। 2005 से जब यूपीए गवर्नमेंट आया तब वैट इंट्रोड्यूस हुआ स्टेट में, स्टेट जी इंट्रोड्यूस जी। किया। फिर बाद में जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने कहा एक जीएसटी करने का, अब तो सर्विस टैक्स भी शुरू हो गया मनमोहन सिंह टाइम पे, तब तक काफी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स पे लगना शुरू हुआ। इसलिए हम्म। सेंट्रलाइज जीएसटी, मतलब स्टेट का एक पोर्शन होगा, सेंटर का एक पोर्शन होगा, करके जीएसटी लागू करेंगे करके घोषणा किया। और एक कमेटी सेटअप किया, एम्पावर कमेटी, आसिम दासगुप्ता के ऊपर कमेटी बनाया, हाउ टू गो अबाउट इन बोथ स्टेट एंड सेंटर, बिकॉज मेनी स्टेट्स ऑब्जेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि वो जो स्टेट का जो पावर जो था टैक्स हम्म। लगाने का, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब सेंटर एक रेट डिसाइड करेगा, वो रेट हम्म। लागू होगा स्टेट पे और सेंटर पे। आपको वेरिएशन नहीं कर सकता वो रेट पे, वो फिक्स रेट हो गया। ऐसा मतलब करने ये के लिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना था, क्योंकि टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो कंकरेंट लिस्ट पे आता था, वो स्टेट भी लगा सकता था, सेंटर भी लगा सकता था। सो जी जी। स्टेट का पावर वो देना पड़ा, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, जो प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर था 211-12 पे, तब वो अमेंडमेंट लाया। और वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन पे वो अमेंडमेंट करके फिर अमेंडमेंट लाया, लेकिन वो लागू नहीं कर पाया, क्योंकि देयर लॉट ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑन कॉम्पनसेशन। बिकॉज हम्म। हर एक स्टेट का फेयर था, अब तो हमारा पावर भी ले लेते हैं, और हमको जो नुकसान होगा अगर टैक्स रेवेन्यू पे, उसको हम्म। कॉम्पनसेट कैसा करेंगे आप, क्योंकि हमारे पास तो पावर नहीं होगा, बट टैक्स को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, इसी वो फियर था। इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जब गुजरात चीफ मिनिस्टर था, सब अपोज किया। फिर जी। सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने ये तय किया, हम 3 साल के लिए कॉम्पनसेशन देंगे। लेकिन वो तो हम्म। मंजूर नहीं था मोस्ट ऑफ स्टेट्स, बोथ कांग्रेस, मेनी कांग्रेस स्टेट्स और हम्म। पर्टिकुलरली ऑपोजिशन स्टेट, बीजेपी एंड नॉन कांग्रेस हम्म। स्टेट जो थे, वो सब हम्म। अपोज किया। और 3 साल पे तो अगर मान लीजिए नहीं होता कॉम्पनसेशन नहीं, फिर हम तो पीछे रह जाएंगे, और फिर बाद में टैक्स भी नहीं, तो हमसे हमारा आपके टैक्स का पावर भी नहीं था, इसलिए वो अमन जी। प्रॉब्लम था। फिर जी ये जेटली आया, जब जेटली आया था, ही द ग्रेटेस्ट थिंग, जब जेटली ने जो किया कि हम्म। ये कंसेंसस लाया कि वो सारा स्टेट जो क्या उन्होंने ये प्रॉमिस किया, 3 साल नहीं, 3 साल से अब 5 साल कॉम्पनसेशन देंगे। तब हम्म। काफी स्टेट्स इसके लिए मंजूर हो गया जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर एक जी। डेट भी फिक्स करके 1/1/1/4/2017 से लागू होगा करके डेट भी फिक्स कर, हम्म। तभी जीएसटी लागू हुआ। लेकिन इसका एक मेन अक्षर था जीएसटी लाने पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स और हम्म। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा हम्म। चीज, वन टैक्स वन कंट्री होने पे क्या फायदा होगा आपको, इस पे ऑक्ट्रॉय इक्ट्रॉय सब सबस्यूम हो गया।
ऑक्ट्रा की जी। वजह से, और बॉर्डर, हर एक बॉर्डर चेक पोस्ट पे कम से कम ट्रक 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन खड़े होते हैं और टैक्स देने के। बड़े। अब तो आप जी जी। सिंगल होने पे आपको 20-30% पेट्रोल बचत हो गया, और टाइम भी बचत हो गया, और सामान भी हम्म, जल्दी पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि ये टैक्स जो हम्म। लगता है जिधर आप कंज्यूम करते हैं वहां लगेगा। इसीलिए मतलब इससे कुल सब मिला के फायदा ही फायदा कहने का था, मतलब इसीलिए ये हुआ GST। कि इसमें माल और सेवाओं दोनों का टैक्स एक ही टैक्स बन गया जीएसटी व्यवस्था में। माल का टैक्स भी है, सेवा का टैक्स भी है, दोनों आ गए। वही है, इसीलिए गुड्स एंड पूरे सर्विस देश में, टैक्स। पूरे देश में जी हाँ। हर चीज पे एक टैक्स होगा कि जो एक टैक्स टैक्स। दिल्ली में कार में क्या? लगेगा वही टैक्स दूसरे राज्य में कार पे लगेगा। देख। हाँ। तमाम चीजें और वन टैक्स वन सिस्टम होने पे हर एक जगह पे एक ही टैक्स है, आपको वन ने, हाँ, एक ही वन कीमत देना नेशन वन पड़ता है। टैक्स किया। या और साथ ही तो आपने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाने में जो चुंगी और वो हाँ, अब तो दे, ड्यूटी देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, उसको भी। ऑक्ट्राई होता था, वो सब हाँ, सबसिम हो गया, इसीलिए आपको मूवमेंट ऑफ ई वे, गुड्स भी बड़ा आसान हो गया, इसीलिए बहुत ई वे बिल भी लागू कर तरक्की, दिया उसके। इकोनॉमी पे तरक्की आने के लिए बहुत फायदा हो जी जी। और गया। जो है ये 1 जुलाई 2017 से आखिर देश में लागू हो गया। भाग हो गया, लेकिन इट नॉट अ परफेक्ट। जो इम्प्लीमेंट हुआ वो इट नॉट अ परफेक्ट है, बिकॉज ये GST पे एक चीज होना चाहिए, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सिंगल रेट ऑफ टैक्स। उस पर जी फायदा जी। और होगा और तो आसान रहेगा, अब इम्प्लीमेंट आसान होगा। दैट इज अ अभी बेसिक फिलहाल, आइडिया, लेकिन वो तो अभी पहले इम्प्लीमेंट होने पे इतना प्रॉब्लम था, एटलीस्ट अभी इम्प्लीमेंट हो गया, अब ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जी जी। वो भी तो अब पड़ा, लेकिन वो तो टाइम लगेगा, और दो चार आइटम मेन आइटम है उस पे है ही नहीं, जैसे ऑल्कोहल नहीं है, और अब जैसे क्योंकि वो। जीएसटी व्यवस्था में फिलहाल 5 दर हैं। शून्य रेट है, हाँ। 5% रेट है, 12% का है, 18% का है, और 28% सबसे ऊंची हम्म, दर है। हम्म, जैसे दूध, नमक, लस्सी और नारियल पानी बिना ब्रांड वाला, डिब्बे में बंद पनीर, शहद, इन पर तो कोई टैक्स नहीं, जो खुले में है, खुला जो हम्म। बिकता है। दूध अगर खुला बिक रहा है तो कोई टैक्स नहीं है उस तरह का। और 5% में जैसे चाय पत्ती हो गया, घरेलू एलपीजी है, खाद्य हाँ। वनस्पति तेल, 500 रुपए से कम के चप्पल जूते, बच्चों के लिए दूध प्रोडक्ट जो है, 1000 रुपए से कम के कपड़े, ये 5% में आते हैं। मक्खन, घी, बादाम, वो सब मोबाइल, ठीक है, लेकिन मैं ये एक 12%। एक उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ हाँ। इस पे क्या होता है, इतना रेट रखने पे क्या प्रॉब्लम होता है, तो 0% रखिए, जो खाने चीज होता है जो गरीबों के लिए जो पहुंचता है वो 0 पे रख दीजिएगा, वो ठीक है, वो रख हम्म, सकते हैं। अब कोई हम्म, 5%, कोई 12%, 18%, अभी देखिए सिंपल चीज, अगर आप हम्म, रोटी भेजेंगे, रोटी बना के भेजेंगे, वो तो 5% पे आता है। आप उसी को हम्म। परांठा बना के भेज देंगे, वो 18% पे आ जाएगा। जी जी। ये प्रॉब्लम होता है, इस पे क्या होता है, तो फिर बाद में क्या होगा इस पे, अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो वो परांठा को रोटी जैसा बना के थोड़ा घी कम डाल के उसको रोटी करके भेज देगा, वो टैक्स हम्म, अवॉइड करने के। तो ये टैक्स अवॉइडेंस का अपॉर्चुनिटी देगा, इसलिए आप सिंगल रेट रखेंगे, हर एक चीज हम्म। 5% में रख देंगे रोटी और परांठा को, ऐसा लूप होल्स नहीं होगा, इसलिए वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट, लेकिन वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो GST काउंसिल में ये सब डिस्कस करके इसको करना पड़ेगा। खाने अच्छा वाला सुनो। चीज एक रेट, और फूड प्रोसेस फूड एक रेट, वो सब उसपे जी जी। ओवरलैपिंग चीज होने पे प्रॉब्लम हो सकती बात होती है पेट्रोल और डीजल की, हर बार ये मुद्दा है। हाँ, आता है कि पेट्रोल डीजल जी। को जीएसटी में लाना चाहिए। तो ये जीएसटी में पेट्रोल डीजल लाने में क्यों इतना समय लग रहा है, क्या परेशानी है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये तो अभी GST काउंसिल पे तय होना है, और हम्म, वैसे वो जब जेटली जी ने जब GST इंट्रोड्यूस किया तब ये प्रोविजन कर दिया पेट्रोल और डीजल लाने के लिए, लेकिन वो जब हम्म, लाएगा, जब कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, जब ऑल स्टेट्स अग्री, तब लागू कर दे, क्योंकि ये इस पे क्या होता है, देखिए अभी जो कोविड टाइम पे पेट्रोल और डीजल का जो टैक्स जो लगा, उससे हम्म, बहुत फायदा बहुत सेंटर और स्टेट को हुआ। क्यों हुआ? हम्म, क्योंकि तब तो बाकी सारा कारोबार बंद था, तो वहां से टैक्स नहीं आता था। तो लेकिन पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाया वो, सिंस इट वाज नॉट इन द GST, 40-45% तक टैक्स हो गया, सारा टैक्स मिला के उसमें जो भी टैक्स लगा, स्टेट का, सेंटर का, और एडिशनल टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स सब लगा के
40-45% टैक्स है। इसीलिए क्या हुआ, बहुत स्टेट एंड सेंटर टुगेदर 5 लाख करोड़ हर एक साल 2019, 20, 21 पे उनको टैक्स मिला। इसीलिए फायदा हो गया। क्यों ये फायदा क्यों हुआ? क्योंकि तब तो क्रूड ऑयल रेट भी कम था, लेकिन आप इतना बढ़ा के रखा, इसलिए आपको 40-50 रुपया 1 लीटर पेट्रोल पे आपको मिल गया, पेट्रोल और डीजल पे। इसको मिलने पे यही फायदा हुआ, जो रेवेन्यू घाटा जो हुआ, बिकॉज बाकी कारोबार बंद हो गया, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, जब अब कोविड वैक्सीन देने के लिए और मेडिकल केयर देखने देने के लिए जी। सबके लोग बहुत फायदा हो। इसीलिए इन इट वाज गुड दैट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हेस्ट टू ब्रिंग इट इन जीएसटी। लेकिन अल्टीमेटली ये जीएसटी पे लाना ही पड़ेगा। और जब हम्म। जीएसटी पे लाएंगे, अब 40-45% जो रेट है वो घट के इवन आप 28% पे लाएंगे, तो भी आपको 12, 13, 15% का टैक्स कम हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल और डीजल प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और पीपल हम्म। आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। उस पर एक ही प्रॉब्लम है, आप देखिए उस पे सेस भी जो लगता है, वो सेस जो लगता है वो सिर्फ सेंटर को जाता है, वो स्टेट को रेवेन्यू शेयर नहीं होता। उस पे मामला थोड़ा सा अटका हुआ कि सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फील दैट, देखिए आप सेस ले रहे हैं लेकिन उसका वो तो शेयर नहीं कर रहे हैं विद द हम्म। स्टेट, और हमको हम्म। काटा पड़ेगा। हम भी, हमको पावर नहीं रहेगा हमारा टैक्स जो लगाने के लिए, एक्सेस ड्यूटी, इसीलिए हमको जो जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा जीएसटी पे, जीएसटी लग गया तो। इसीलिए वो प्रॉब्लम हुआ करके, उसलिए आप सेस मत लगाइए, सारा एक ही रेट लगा दीजिए, जीएसटी लगा दीजिए, 28% भी लगाए, वो शेयर कर लीजिए उस पर, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल पुल से रेवेन्यू जो आएगा वो भी स्टेट को आएगा, वो कर रहे हैं। उस मामला में हम्म। भी अटका हुआ है अल्टीमेटली। लेकिन सरकार भी बहुत, सेंटर सेंटर भी यही वेट कर रहे हैं, जब इकोनॉमिक सुधार आ जाए, आर्थिक सुधार जब आ जाए और 1-2 साल पर आ जाएगा, इन्फ्लेशन भी थोड़ा घट जाएगा, तब ऑटोमेटिक। अब तो वैसे जीएसटी का रेवेन्यू हर एक साल बढ़ रहा है। जीएसटी रेवेन्यू का और एक फायदा ये है जी, पहले टैक्स एवेशन और टैक्स अवॉइडेंस बहुत होता था एक्साइज पे, जी। जी। सब। अब जीएसटी आने पे क्या होता है, अब तो वो कोई टैक्स सा अवॉइड करने चीज। का गुंजाइश कम हो गया। अब मान जी। लीजिए चेंज। एक प्रोडक्ट करेंगे, आप जैसे मैंने आप गाड़ी का एग्जांपल दिया, अगर मोटर एक आदमी बनाता है, फिर एक आदमी बैटरी बनाता है और दूसरा गाड़ी बनाते हैं, और गाड़ी पे जब टैक्स देंगे, अगर वो मोटर वाला टैक्स नहीं दिया हुआ या वो बैटरी वाला टैक्स नहीं हुआ, तो ये जो मोटर बनाएगा उसके लिए वो टैक्स छूट तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए अब जी। क्या जी। होगा, पूरा चेन पे टैक्स चेन बन। देना पड़ेगा। नहीं हम्म। देंगे तो कहीं बीच में आप अटक गया, तो पहले तो कोई बैटरी वाला टैक्स नहीं देगा तो भी आपको पता भी नहीं पड़ेगा, उसको पकड़ हम्म। भी नहीं सकता। और वैसे इसीलिए वो टैक्स एवेशन बहुत होता था। अब टैक्स जी। एवेशन कम होते होते तब हर एक चीज फॉर्मल इकोनॉमी में आने की वजह से आपका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। जी। इसीलिए आप देखिए ना, आप 1.5 लाख करोड़ के ऊपर हर एक महीने आपको जीएसटी मिल रहा है, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। और अब आने हम्म। वाला दिन पे और भी जब कारोबार जो बढ़ेगा, अब तो और भी पैसा ज्यादा मिलना उम्मीद है। इसीलिए जब पैसा ज्यादा मिलना शुरू करेगा, आप पेट्रोल और डीजल भी आप ऑटोमेटिकली जीएसटी बढ़ेगा, तब स्टेट भी कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि हम्म। उसका रेवेन्यू भी बढ़ जाए। तो सुदामन जी, आपने बताया कि देर सवेर पेट्रोल डीजल और तमाम जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। ये हाँ, थोड़ी बात है वो कि तो वक्त राज्य। के बात है। अब ये इस हाँ। साल नहीं आएगा तो अगले हम। साल। वैसे लास्ट ईयर काफी उम्मीद था बजट तक अनाउंस हो जाएगा जीएसटी काउंसिल पे, ये हम्म। पेट्रोल और डीजल लाने के लिए। लेकिन अब सोचे होंगे, क्योंकि इकोनॉमी का पूरा सुधार नहीं आया था, कोविड से रिकवरी हो रहा था, इसीलिए शायद और 1-2 साल वेट करेंगे, उसके बाद जरूर ये तो आने वाला है, ये आ ही जी। जाएगा। अब ये इस हम्म। साल नहीं है तो अगला साल तक आ जाना ही चाहिए। हम्म। जी। जी। और इसका जो है, जो अभी कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसमें 40-45% तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स शामिल है। हाँ, तो टैक्स उसमें देखिए ना, अब उपभोक्ताओं 90 रुपया या को। 100 रुपया का पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा है, जो हम्म। कहीं देख रहा था मैंने, आंकड़े देख हम्म। रहे थे उस पे, तो हम्म। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर सब बन के बनता है 53 रुपीज। लेकिन जो हम्म। पेट्रोल आपको जो मिल रहा है करीब करीब 100 रुपया पे मिलता है। मतलब हम्म। ऑलमोस्ट मोर देन 40%, नियरली 45% या 50% टैक्स पे चले जाता है, बहुत मतलब सेंटर स्टेट।
केंद्र और राज्य दोनों का जो है ये 40% के करीब टैक्स हाँ, उसमें बनता टैक्स कट जाता है। अगर आप है। 28% भी रखेंगे हाईएस्ट जीएसटी रेट, तो तब भी रखेगा तो आपको 15% का छूट मिलेगा। 15% छूट मिलेगा मतलब 100 रुपया पेट्रोल घट के 85 रुपया पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। है तो बहुत सुविधा होगा, इन्फ्लेशन कम करने के लिए भी बहुत फायदा होगा, वित्त इसीलिए। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सवाल हम्म। उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में हैं, लेकिन उसको कब से लागू होना है, उस पर किस दर से टैक्स लगाया जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल तय करेगी। और अच्छा है। जिस दिन जीएसटी काउंसिल में ये तय हो जाएगा उस दिन ये लागू हो सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मामला जीएसटी काउंसिल की सहमति पर अटका हुआ है, और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र के वित्त मंत्री सभी उसमें शामिल है। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक हुई थी, उसमें कुछ फैसले लिए गए। और जो जीएसटी राज्यों में जो जो जीएसटी लागू करते समय फैसला हुआ था कि 5 साल तक राज्यों को जो भी रेवेन्यू का लॉस होगा उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र करेगा। तो ये हम्म। 5 साल जून 2022 में पूरे हो गए। हम्म। 2017 लागू हुआ और जून 2022 में 5 साल हम्म। पूरे हो गए। तो उसमें राज्यों का क्षतिपूर्ति का 16,982 करोड़ रुपए जो बाकी बचा है, वो ये सहमति बनी बैठक में कि इसे जो है तुरंत केंद्र सरकार जो है जारी कर देगी। और बाद में जो जीएसटी के ऊपर जो सेस लिया जाता है, जो क्षतिपूर्ति कंपनसेशन सेस लिया जाता है, उससे इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी भी ये तंबाकू हो गया और सिगरेट हो गई और इस तरह की जो वैसे अल्कोहल। सिन गुड्स है, उन पे जीएसटी के ऊपर सेस यानी 28% की जो हाईएस्ट रेट है जी। उसके जी। ऊपर सेस आता है। और उससे राज्यों को, और ये भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि जो कोरोना काल रहा है 2020-21 में, 20-21 में जो कोरोना काल रहा है, तो उसमें जीएसटी में जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो काफी कम हो गया था। हम्म। राज्यों को पैसा देने के लिए केंद्र को जो है कर्ज लेना पड़ा था। ये हमने ये बताया कि केंद्र सरकार को 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपए और 21-22 में 1.59 1,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा, ताकि राज्यों को समय पर उनका जो जीएसटी क्षतिपूर्ति है उसका भुगतान किया जा सके। जी। तो ये तमाम मुद्दे हैं। जीएसटी का मुद्दा अभी जो भी है वो जीएसटी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में है, वही फैसला करेगी। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट का जो लॉस होगा, जो कह रहे हैं रेवेन्यू पे, वो तो इनिशियली हर एक चीज होगा, वो वैट पे भी यही प्रॉब्लम था थोड़ा, इसीलिए थोड़ा अटका हुआ था। फिर बाद में वो इम्प्लीमेंट हो गया था 1/4/2005 से। जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वैट पे जो स्टेट फेयर कर रहे थे उनको टैक्स, जो रेवेन्यू कम होगा करके, लेकिन वो किसी स्टेट का कम नहीं हुआ, सबका स्टेट हाँ। का रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा ही। वैसे जीएसटी हम्म। पे भी ऐसी होगा, लेकिन जीएसटी पे एक ही प्रॉब्लम हो गया, बीच में कोविड आ गया। कोविड आते जी। अब कारोबार सब बंद हो गया। अब जब जी। कारोबार सब जब रिवाइव होने पे ऑटोमेटिकली जीएसटी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अब कॉम्पनसेशन देने का कभी जरूरत नहीं होगा। जी। तो सुदामन जी, आज हम्म। हमने जीएसटी पर चर्चा की, और आगे भी आपसे हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। जीएसटी के ऊपर, जीएसटी लोगों के फायदे के लिए कि उन्हें टैक्स के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। क्या? जो पहले जो कच्चे माल पर जो टैक्स दिया वो अगले उस जो पे कहते हैं ना हटा दिया कैस्केडिंग जाता इफेक्ट। है। हाँ, और लास्ट में जहां माल बेचा जाता है केवल वही कर देना पड़ता है। तो यानी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया। पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था लागू की गई, इसलिए जीएसटी लागू किया गया। और यह अप्रत्यक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि से बताया गया। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात।